चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। आइए आप लोगों को आज गुनाह के बारे में बताते हैं। ये क्या हो गया मेरा गुनाह। कल जो मेरा क्लास चला था तो आपको समझाया गया था क्या, घटाने के लिए। तो आज आपको हम सिखा रहे हैं गुनाह बनाने के लिए। चलिए पहले हम सबसे सिंपल 2 गुना 1 क्या हो जाएगा। फिर हम देते हैं आपको 2 गुना 2। इसको भी सॉल्व करेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा इजी लग रहा होगा, ये थोड़ा हाई डिस्टेंस में लग रहा होगा, और इससे भी आसान आपको यहाँ दिखाते हैं। 1 गुना 1 क्या हो जाएगा। यदि कोई भी संख्या से गुना होगा तो वो कितना होगा, 1 होगा। यही आंसर होगा मेरा, 1 होगा। अब 2 गुना 2 कितना होगा। 2 गुना 2 कितना होना चाहिए। तो 2 का पहाड़ा को 2 बार पढ़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 2 दूना 4। ये मेरा हो गया, समझिए। वही बात बोल रहा है मेरे को कि 2 का पहाड़ा को 1 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा बच्चों। 2 का पहाड़ा को 1 बार पढ़ेंगे तो मेरा 2 ही होगा। तो ये सारे हम करते हैं, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब थोड़ा इससे हम भारी में चलते हैं, समझ गए। थोड़ा इससे हाई डिस्टेंस में चलते हैं। चलिए 42 गुना 2। इसको हम इजी करने के लिए क्या करना होगा, 2 दिया गया है ना, और इधर भी 2 है, तो 2 का पारा को 2 बार बोल रहे हैं पढ़ने के लिए, तो 4 हो गया। यहाँ कितना है 4। 4 का पारा को कितना बार पढ़ेंगे, 2 बार, तो कितना हो जाएगा 8। कितना हो गया मेरा आंसर, 84। अब यही बोल रहा है हमको 84 गुना 2। इसको हम करने में थोड़ा सा देखने में आप लोगों को भारी लगता होगा, लेकिन है पूरा इजी, पूरा आसान है यदि आप लोग समझ गए तब। 4 दूना 8 इसके सामने में लिखा जाता है तब सही होगा। फिर 8 का पारा को 2 बार पढ़ेंगे तो 8 दूना 16। इसके बगल में कोई संख्या नहीं है तो 16 ही लिखाएगा, समझे। यदि इसके संख्या में 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो तो क्या लिखाएगा, 16 की सिर्फ 6 लिखाएगा, हासिल में आ जाएगा ये, समझ गए। चलिए धन्यवाद, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और दूसरा रूल आप लोगों को समझाते हैं। ये जो मेरे रूल का हिसाब से चलता है, देखिए ये जो हिसाब है 2 गुना 2 बराबर, इसका आंसर क्या होगा। आप लोगों ने पहली बार, ये हो सकता है कि आज की पहली बार हम हिसाब देखें, या वहीं कहीं पर और सर ने बताया होगा, बता भी सकता है, नहीं भी बता सकता है, तो आप लोगों को हम समझाते हैं। तो क्या होगा, 2 का पारा को 2 बार पढ़ेंगे कितना होगा, 2 दूना 4। फिर 4 जो मेरा आया, फिर यहाँ 4 लिखेंगे, 4 का पारा से 2 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4 दूना 8। तो यहाँ किला लिखेंगे 8। ये मेरा हो गया आंसर, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। थोड़ा सा और देखिए, 8 गुना 2 प्लस 4, इसका क्या होगा। ये हो गया मेरा बोर्ड मास। इतना दूर तो अभी जाना ही नहीं, पहले हम सैंपल को क्लोज करते हैं, उसके बाद जाएंगे। तो पहले हम देखते हैं क्या होता है। 42 गुना 2 22। पहले इधर वाला संख्या से करेंगे, 2 दूना 4 इसके सामने में, फिर यही संख्या से इसको भी गुना करेंगे, कितना होगा 4 दूना 8। ये गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह उतारे, फिर 2 है तो 2 से भी 2 को गुना करेंगे कितना होगा 4। फिर 2 से 4 को गुना करेंगे कितना होगा 8।
समझ में आ रहा है। फिर 4 जो है 4 और गुना जो जुटेगा तो कितना होगा 4 ही होगा, समझे। 8 रुपया और 4 रुपया को जोड़ेंगे तो कितना होगा 12 रुपया होगा। अब यहाँ पर तो 12 हुआ तो 12 का हम क्या लिख दिए 2 लिख दिए। इसमें तो आप कहिएगा कि 2 अक्षर कैसे लिख दिए, बोलिएगा ना। तो 2 लिखने का मेरा रीज़न है 12 हुआ ना, कभी भी हम लिखेंगे तो 12 का हम लास्ट वाली संख्या लिखते हैं। ये जो हो गया मेरा हासिल में आ जाता है, समझे। 12 का 2 हासिल 1, समझे। अब 12 का 2 लिखे थे, अब यहाँ क्या है 8, ऊपर में संख्या नहीं है 0 है, कुछ नहीं है तो 0, तो 8 और हासिल 1 कितना हो गया 9। समझ गए, यही मेरा करेक्ट आंसर हो गया। तो समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। इस तरीक़ा से आप लोग आगे बढ़ते रहिए और समझते रहिए। ओके, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।